नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी पीवाईक्यू की क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। ये आपकी क्विक रिवीजन इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि इससे पहले आपका कंटेंट हो चुका है और कंटेंट करने के बाद आप जल्दी से एक पीवाईक्यू लगाइए जिससे आपको अपना स्कोर पता चले। और ये पीवाईक्यू आप डेली ज़रूर कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से और कमेंट में आप भी अपना आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। जो आपके चोम्स्की जी हैं उन्होंने किसका आपका सिद्धांत दिया है। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका लैंग्वेज में भी आता है, आपका सीडीपी में भी आता है। ये टॉपिक आप देख लो आप कितना इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और आपके 2-3 नंबर इससे प्लस हो जाते हैं। आपके एवरेज जो आपका पार्ट है आपका, जैसे कि लैंग्वेज को हो गया, हिंदी इंग्लिश में चला गया, फिर आपका सीडीपी हो गया। 3 में अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो आपके 3 नंबर को प्लस करता है ना ये, इसलिए। और वेरी इजी टॉपिक भी है आपका कि चोम्स्की जी ने क्या क्या कहा है। 2-3 बातें कही हैं उन्होंने ज़रूरी जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, एक तो जो चोम्स्की जी हैं उन्होंने क्या बताया है कि बच्चों के पास क्या होती है, कौन सी डिवाइस होती है, LAD जो है डिवाइस होती है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। जिससे बच्चे क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं किसको, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को। और फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है बच्चों की, उनकी मदर टंग होती है, जो उनकी मातृभाषा होती है वो बच्चों की क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो बच्चे एक्वायर करते हैं। और एक्वायर कहाँ से और कैसे करते हैं बच्चे, एक्वायर करते हैं उसको बच्चे दूसरों से सीख कर। कैसे सीखते हैं उसको, जैसे घर पे उनके पेरेंट्स जो भी बात करते हैं जिस भाषा में, तो बच्चे भी उसी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर घर पे बच्चे को माहौल अपना ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो बच्चा भी उसी माहौल में वैसे ही जो है उसका बिहेव हो जाता है और उसकी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है। तभी कहा जाता है ना कि बच्चों के सामने मिसबिहेव मत करो और बच्चों के सामने जो है उनको अच्छा सिखाओ। अच्छा करोगे तभी अच्छा सीखेंगे ना बच्चे। ये बात आपके चोम्स्की जी कहते हैं। और सेकंड इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपकी लैंग्वेज है ये क्या है, आपकी यूनिवर्सल ग्रामर है, आपकी ये लैंग्वेज है। इसलिए जो इन दोनों ही टॉपिक पॉइंट्स से आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन बी, भाषा पर। जो आपके चोम्स्की जी हैं उन्होंने किसका सिद्धांत, कौन से विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं, भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक बालक वह है जो, सृजनात्मकता का मीनिंग क्या है आपकी, जो क्रिएटिविटी बच्चा है। अब क्रिएटिव बच्चा क्या क्या है, क्या कर सकता है क्रिएटिव बच्चा, व्यवस्था को कतई स्वीकार नहीं करता, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, ऑप्शन सी, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, ऑप्शन बी, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। क्योंकि जो आपका क्रिएटिव बच्चा होगा, क्रिएटिव किसको बोला जाता है, 140 को आपका क्रिएटिव चाइल्ड बोला जाता है आपका, और नॉर्मल में आपका 100 अभाव आ जाता है, आएगा इसमें। उससे कम वाले फिर आपके पिछड़े बालक, मंदबुद्धि, ऐसे करके आपके बालक आ जाते हैं उसमें। तो जो आपका सृजनात्मक क्रिएटिव बालक है वो क्या करेगा, हमेशा जोखिम उठाने को और नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहता है, वो रेडीनेस रहता है नई चीज़ों को सीखने के लिए, तभी तो उसको क्रिएटिव कहा गया है। क्रिएटिव का मीनिंग ही क्या है कि नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, उनको सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी है बिने, ऑप्शन डी है वुंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, जो फ्रांसिस गाल्टन है उन्होंने आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी आनुवंशिकता है, हेरेडिटी है, उसको इन्होंने क्या माना है कि हेरेडिटी से ही अब बच्चों में माता पिता के गुण आते हैं ना, क्यों आते हैं, वो आनुवंशिकता से आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हेरेडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा, कुछ तो बच्चे में गुण आएंगे हेरेडिटी से और कुछ बच्चा क्या करता है चीज़ों को एक्वायर, जैसे वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, ऐसे बच्चों में एनवायरनमेंट से भी तो सीखता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रचनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मायन चरण, ऑप्शन बी है अलगाववादी चरण, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर चरण, ऑप्शन डी है चरण चतुर्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊष्मायन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? ऑप्शन ए है छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, ऑप्शन बी है छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, ऑप्शन सी है यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी है सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो जो एक बालक है इसमें उसके विकास के जो सिद्धांत हैं, आपने विकास के डोमेन पढ़े हैं, उसकी जो एक समझ है वो एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, कि जो आपका बच्चा है वो उसको कैसे सीख रहा है, इसमें वो क्या करेगा, टीचर की हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। ऑप्शन ए है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, ऑप्शन सी है शैक्षणिक वातावरण से, ऑप्शन डी है कानून सम्मत निर्णयों से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक पहलुओं से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, ऑप्शन बी है स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, ऑप्शन सी है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये आपके सारे आ जाएंगे इसमें कि समय समय पर स्कूल की प्रगति और गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, फिर स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, क्योंकि जब शिक्षक अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे उनके, तब क्या होगा, उनको बच्चे का पता चलेगा कि बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, कैसे बच्चा एक्टिविटी करता है, उनका जो स्कूल में अगर बच्चा काम करके नहीं आ रहा है, स्कूल में एब्सेंट है बच्चा, तो इससे ये सारी बातें टीचर को पता चलती रहती हैं। फिर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? जो आपके वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी? ऑप्शन ए है स्वर समंजन, जिसको ट्यूनिंग कहा गया, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ऑप्शन सी है पेंडुलम समस्या, ऑप्शन डी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपने बताना है कि वाइगोत्स्की ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। वाइगोत्स्की जी ने बताया है, किन किन अवधारणाओं के बारे में बताया उन्होंने? ZPD के बारे में बताया है, फिर उन्होंने क्या बताया है, ZPD में ही क्या आ जाते हैं आपके MKO आ जाते हैं, उसके बाद उन्होंने स्कैफोल्डिंग बताया है, स्कैफोल्डिंग, और एक उन्होंने क्या बताया है, निजी भाषण या निजी वाक कहा गया। तो इसमें क्या क्या है, ZPD में और MKO में क्या आ जाता है आपका, जोन प्रोक्सिमल एरिया आ जाता है आपका ZPD में, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वाइगोत्स्की जी की अवधारणा थी आपकी। तो ZPD क्या होता है आपके पास, जैसे आप अपने CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप अपने जो भी आप PYQ लगा कर देख रहे थे, तब आपके उसमें मार्क्स बन रहे थे 85 या 90, ऐसे आपके मार्क्स बन रहे थे। फिर आपने क्या किया, एक टीचर की हेल्प लिया आपने, और एक टीचर की हेल्प से आपने पढ़ना शुरू किया, तो फिर आपने अपने PYQ लगाना शुरू किया, फिर आपके कितने बने उसमें 120 और 130 आपके मार्क्स बनने शुरू हो गए। तो जो इसके बीच का आपका एरिया निकला, इसका डिफरेंस निकला, वो आपका ZPD आया इसमें। और इसमें आपकी हेल्प कौन कौन को से कर सकते हैं, जैसे MKO बताया मैंने, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसमें आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, या आपके एल्डर्स, या वो आ जाते हैं जिनको उस काम की नॉलेज होती है, क्योंकि ये आपका काम, आप में इम्प्रूवमेंट कौन करवाता है, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी आप में,
जब आपसे कोई बेटर उस चीज़ को जानते हैं तभी इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। इसलिए जेडपीडी में आपका एमकेओ भी आ जाता है। फिर आपका स्कैफोल्डिंग आता है। स्कैफोल्डिंग में क्या आता है कि आप इसको कर रहे हो, फिर आप साथ के साथ क्वेश्चन कर रहे हो। अभी जैसे आप अब PYQ लगा रहे हो, PYQ लगाने के साथ साथ आपने क्या किया इसमें, जैसे मैंने आपको वाइगोत्स्की के बारे में ये सारा कुछ अभी एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं आपसे पूछूंगी अब निकालो इसका आंसर क्या निकलेगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एक स्कैफोल्डिंग हो जाएगी कि मैंने आपको एक संकेत दे दिया कि यस ये चीज़ें आती हैं उसमें, फिर आप उसमें से आंसर फाइंड कर सकते हो। ये आपका स्कैफोल्डिंग में आता है। और निजी वाक में क्या आता है, जब बच्चा अपने आप को एक वे देने के लिए, अपने काम को एक वे देने के लिए अपने खुद से बात करता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, यस अच्छा ये जेडपीडी आता है इसमें, फिर एमकेओ इसके साथ में आएंगे, स्कैफोल्डिंग आता है इसमें, यस फिर इसका आंसर समीपस्थ विकास का क्षेत्र होना चाहिए। तो आप ऐसे खुद से बातें करते हो, कुछ भी काम जब आप अपना काम करते हो या फिर पढ़ते हो, खुद से अपनी बात करते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, आपका निजी वाक कहा जाता है इसको। ये आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया आपके वाइगोत्स्की जी ने। तो राइट आंसर क्या निकला इसका, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है आपकी मातृभाषा या घर की भाषा। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी NEP 2020, उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल है, उसने किस भाषा को मीडियम बनाया है बच्चों को काम करवाने के लिए, उनकी घर की भाषा, जिसको क्या कहा जाता है, मातृभाषा, कि बच्चे की मातृभाषा पर जोर दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को कि स्कूल में बोलो उनको हाँ जी आप तो इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक है। तो बच्चा जिस भी क्षेत्र से आता है, आपका जो भी आपकी भाषा बच्चा बोलता है, अपनी भाषा बोलता है, उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए, ताकि बच्चे में क्या हो, इससे आपके क्या क्या होगा, एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्योंकि बच्चा अपनी बातों को, जो अपनी थॉट्स एंड थिंग्स है बच्चे की, उसमें क्या करता है, वो अपने आप अपनी लैंग्वेज से ही उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ये आपका NEP ने कहा है 2020 ने कि जो बच्चा है प्राइमरी लेवल का, तो उसको मातृभाषा में ही उसका मातृभाषा को ही उसका मीडियम बना रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र ZPD है। अब देखो मैंने आपको वाइगोत्स्की का पढ़ाया, ये देखो कितना इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन, ये इसको टॉपिक मान लो आपका। वाइगोत्स्की कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसका एक ही पेपर में आपके सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी तो 10 क्वेश्चन पर ही आए हैं और इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। ऑप्शन बी है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। ऑप्शन सी है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल। ऑप्शन डी है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चा क्या, बालक का जो वास्तविक है उसका, जिसको क्या बोला जाता है, उसकी रियल एबिलिटी है, जो बच्चे का रियल एबिलिटी लेवल है, और एक उसका जो काम करने का लेवल है, उन दोनों का योगफल तो नहीं होता है। फिर बालक का जो उसका विकास हुआ है, उसका वास्तविक स्तर और उसमें अंतर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो अब आपके 80 to 90 मार्क्स बन रहे हैं, और जब आप टीचर से पढ़ रहे हो तब आपके 120 to 130 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये बीच का क्या निकला, आपका क्या निकला, ये आपका अंतर निकला। तो ये आपका आ जाएगा अंतर। इसमें दिया आपके पास गुणनफल, ये भी नहीं होगा। फिर आपका रेशो दी है, रेशो भी नहीं निकाली उसमें। तो वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा था उसमें कि आपका जो वास्तविक आपका क्षमता स्तर है और जो कार्यकारी क्षमता स्तर है, उसके बीच का जो आपका अंतर डिफरेंस निकलता है, वो ZPD में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है अंतर, ऑप्शन बी है भिन्नता, ऑप्शन सी है आवश्यकता, ऑप्शन डी है संबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्रित करता है
जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं तथा इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है भाषा विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास चिंतन, थिंकिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक क्या करेगा, समस्या को समझने के बाद फिर चिंतन क्या करेगा, वो थिंकिंग करना शुरू करेगा बच्चा कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। उसका कारण खोजने के लिए फिर क्या करेगा, वो चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा। डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है, प्रतीत होती है और कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है कल्पना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी समस्या समाधान, जो आपकी किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है और कठिनाइयों पर विजय पाने की क्या हो जाती है, आपकी ये प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा है कि बच्चा किस में आपका तर्क कर सकता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करेगा बच्चा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना, इसमें क्या पूछा गया आपका, शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का पूछा है, मूल्यांकन कर सकता है। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी संवेदी परक अवस्था, जो कि है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना, ऑप्शन डी है असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी कि प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ये नहीं है कि उनको अलग अलग करना, क्योंकि जो आपकी समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में आपका यही आ जाता है कि हर एक बच्चे को समान अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, ऑप्शन डी है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो जो आपका समूहों में चर्चा करना होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ये आपका सकारात्मक भी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन ए है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, ऑप्शन बी है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, ऑप्शन डी है यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपको पॉजिटिव दिख रहा है, अपनी क्षमताओं को खोजने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपके हावर्ड गार्डनर जी, उन्होंने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। इसमें तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, ये सारी प्राकृतिक बुद्धि, ये सारी किसने बताई है, आपकी हावर्ड गार्डनर जी ने बताई हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास किस पर निर्भर करता है आपका, ऑप्शन ए है आनुवांशिक बनावट पर, ऑप्शन बी है भौतिक वातावरण पर, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्कृति पर। अब गुट में से निकालना है कि ए और बी पर, या फिर बी और सी पर, या फिर ए और सी पर, और फोर्थ में है ए बी एंड सी पर। तो जो आपका विकास होता है वो आपका किस किस पर निर्भर करता है, वो आपका इन तीनों पर ही निर्भर करता है। जो आपकी यहाँ आनुवांशिक बनावट है आपकी, वहाँ पर भी आनुवांशिक बनावट पर भी करता है आपका, भौतिक वातावरण पर भी करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक पर भी करता है आपका विकास डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है इसमें,
कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपका इन्होंने असोसिएशन दिया है। फिर इसका तर्क रीज़न क्या दिया है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अब जो आपका फर्स्ट दिया है कि जो शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, तो ये तो आपका राइट है, इसमें ये तो आपका सही है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित, उनको डायरेक्ट ये नहीं कि ग्रामर सिखा रहे हैं बच्चों को तो रूल बता दो भाई कि ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे डायरेक्ट सिखा दो बच्चों को। ऐसे डायरेक्ट नहीं सिखाया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन भी होगा इसमें, ये आपके पास ए सही है लेकिन आर गलत है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ऑप्शन बी है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन सी है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगा। ऑप्शन डी है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में सहायता करेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आपने इनमें से कूट को निकालना है, ये नीचे दिया हुआ आपका यहाँ पर ए बी सी डी चारों हैं आपके पास, या फिर बी सी है, बी सी डी है, या फिर ए बी है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, बी सी और डी, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ देख लेते हैं आपका बी सी डी, बी सी और डी। बी में क्या आता है आपका, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है, क्या है। फिर सी में आता है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगा। फिर डी में आता है कि कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त पाने में सहायता करेगी। ये आपका क्या बताना था कि मूल्यांकन पद्धति तय करने का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन ए है, ध्यान न्यूनता अभिक्रियाशीलता विकार। आपने इनको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ सही आएगा इसमें। तो ध्यान न्यूनता अभिक्रियाशीलता विकार में क्या आपका लंबी अवधि की फिल्में दिखानी चाहिए बच्चों को, जहाँ बच्चों को सवलीनता में क्या है, इसका जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। ऑप्शन सी में क्या है, पठन वैकल्य की जटिल गणना पर आधारित प्रश्न आपका दें बच्चों को। फिर आपका वाक बाधिता क्या है कि मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें वाक बाधिता में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सवलीनता की जितना हो सके बच्चा क्या करता है, एक ही समय सारणी और एक ही दिनचर्या को अपनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका शिशु होता है उसके संवेग कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है, स्थिर और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन बी है, अस्थिर और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन सी है, अस्थिर एवं स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन डी है, स्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, स्वेग उसके इमोशंस। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि बच्चे के जो इमोशंस होते हैं आपके पास, यहाँ आएगा अस्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट हो जाते हैं। अस्थिर मतलब क्या होगा इसमें कि स्थिर नहीं होते बच्चे के इमोशंस। कुछ देर बाद बच्चा क्या करेगा, हंसना शुरू कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगा, ठीक है। और छोटे बच्चे का पता ही नहीं चलता वो कि कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद जब रोने लगता है कि किस किस बात के लिए वो रो रहा है। तो ये क्या होगा उसका अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसपास आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है जो 3 × 3 को 3+3 समझता है, वह किस प्रकार से पीड़ित है। तो ये तो आपका डायरेक्ट ही पूछ लिया, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके डिसेबिलिटीज़ पर। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी अफेजिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले राइट आंसर पर आते हैं इसके। ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया आपका गणितीय विकार है जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कि 3 × 3 है या फिर 3+3 है, ऐसे उसको ऐसा विकार होता है बच्चों को।
फिर आपके पास इसमें क्या होगा, डिसलेक्सिया आ जाता है, जो आपका पढ़ने से रिलेटेड होगा। पढ़ने से रिलेटेड क्या होगा आपका डिसलेक्सिया में, कि बच्चा क्या करेगा, वाज को सा पढ़ेगा, ऐसे बी को डी पढ़ेगा बच्चा, ये आपका डिसलेक्सिया में हो जाता है। अफेजिया में क्या हो जाता है, बच्चा क्या करेगा, अफेजिया में जो बच्चा बोलता है अपने शब्दों को, उसी में वो क्या करता है, कन्फ्यूज़ उसमें फंस जाता है, उसको बोलने, जैसे बोलता है ना, उसको बोलने में उसको सही से फ्लुएंटली उसको नहीं बोल पाता वो आपका। और यहाँ एक आएगा आपका यहाँ पर डिस्ग्राफिया। जो आपका डिस्ग्राफिया होता है वो किससे रिलेटेड होता है आपका, वो लिखने से रिलेटेड होता है, लिखने से रिलेटेड आपका विकार, जिसमें बच्चा क्या करता है, बी को डी लिख लेता है और आपका सा को वाज लिख लेता है, ऐसे वाला विकार आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन बी है लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य में स्कूल कैलेंडर, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ऑप्शन डी है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। जो समावेशी शिक्षा है आपकी, समावेशी का क्या मीनिंग है इसमें, जब बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है या फिर उनको समान समझा जाता है, चाहे बच्चा किसी भी संस्कृति से आया हो, उसको क्या करना, टीचर द्वारा उसको एक्सेप्ट, जो स्कूल है उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी संस्कृति से आया हो। और इसलिए बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, उचित आवास दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है, ये आपका किसने कहा कि जो अनुभव है और प्रशिक्षण है आपका, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग द्वारा जो आपका व्यवहार है, आपके बिहेवियर में जो रूपांतरण, जो ट्रांसफ़र होता है आपके पास, वो ही आपका अधिगम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है स्किनर का, ऑप्शन बी है गेट्समैन का आपका, गेट्स व अन्य का, और सी है आपका कानबेक का, और डी है आपका वुडवर्थ का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, ये आपका किसका कथन है, स्किनर का। क्योंकि जब एक्सपीरियंस मिलता है, जो स्किनर जी आपके, इन्होंने आपकी रिइंफोर्समेंट सिद्धांत दिया है, जो इन्होंने एक रैट पर इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि रैट वो उसमें रख दिया इन्होंने पिंजरे में, फिर क्या करता है, बार बार उसको वो बाहर उसके खाना लेने के लिए जब वो आता है वहाँ पर, तो क्या करता है, उसको वो लीवर को प्रेस करता है। पहले तो उसको पता नहीं था, फिर बार बार उसके एक्सपीरियंस से उसने क्या किया, उस चीज़ को सीखा। और या फिर उसको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग भी एक्सपीरियंस से ही मिलेगी उसको, ट्रेनिंग में भी एक्सपीरियंस ही आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो व्यवहार है वो क्या होगा, बिहेवियर, उसमें रूपांतरण होगा। अब आपके पास इसमें कुछ आंसर तो स्किनर आ गया इसका। जो आपके पास ये अधिगम दिया है, लर्निंग करते हो आप, इसमें आपके पास आता है, एक आपका आता है पॉजिटिव स्थानांतरण होता है, एक आपके पास नेगेटिव स्थानांतरण होता है, और एक आपके पास ज़ीरो स्थानांतरण, जिसको आप ये बोल सकते हैं इसका ट्रांसफ़र। तो आपका जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र में आएगा, रूपांतरण में, पॉजिटिव में क्या आएगा आपके पास, कि जब आपने किसी चीज़ को सीखा, जब आपने जैसे आपने सीडीपी को सीख लिया, पूरा सीडीपी के बारे में सीख लिया, तो अब आप सीडीपी को कहाँ कहाँ पढ़ सकते हो, सीडीपी को आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपके काम आएगी सीडीपी। जब आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो सीडीपी आपकी किसी भी, कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 100% काम आएगी आपकी सीडीपी। उसके बाद नेगेटिव में क्या चला जाता है आपका, नेगेटिव में क्या है कि आपने किसी चीज़ को सीखा है, लेकिन उसका क्या है, अब आप जैसा आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, और सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप सीडीपी की जगह जीके पढ़कर जाते हो, जीके पढ़ के जाते हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जीके तो पेपर में आएगी नहीं सीटेट की। उसके बाद जीरो में क्या आ जाता है आपका, जीरो में आ जाता है आपके पास, जिसमें आप जो भी ट्रांसफ़र होगा इसका, वो आपका ज़ीरो होगा, ट्रांसफ़र जैसे होगा आपका जीरो, कैसे होगा इसमें, कि आपका ना तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और ना ही उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब भी आपने किसी चीज़ को सीखा है, तो उसका ना ही क्या पड़ेगा, पॉजिटिव, और ना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है समाजीकरण, ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो जो आपका आनुवंशिक विन्यास है, वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका,
ऑप्शन डी परिपक्वता, जो आपकी मैच्योरिटी है वो प्रकट होने की प्रक्रिया आपकी परिपक्वता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे, ऑप्शन ए है स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देने से, और यह सभी। तो स्वयं कार्य करने से भी उनको सेल्फ एक्सपीरियंस मिलता है, बाहर घूमने जाने से भी, घूमने जाने का मीन्स क्या है कि जब उसको बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाए, फिर है इसमें परीक्षा देने से, फिर है यह सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अवसर बनाने, उसे जो है अक्षर बनाने, क्योंकि लिखाई में क्या करते हो आप, लिखते हो ना, तो बच्ची को क्या दिक्कत हो रही है, उसको अक्षर बनाने में, यहाँ आएगा आपका अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती होती है। यह लक्ष्य किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। डिसेबिलिटीज़ टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपका ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले आपका डिसकैलकुली आया था। अब इसका आंसर देखते हैं कि शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती होती है कि बच्ची ये देखते हैं कि इसको बी को वो ऐसे लिखती है, डी लिख देती है, और सा को वो क्या लिख देती है, वाज लिख देती है, ऐसे लिखती है। यह लक्ष्य किस अधिगम की ओर इशारा करता है, ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है बच्चे की। ऑप्शन ए है पठन वैकल्य, ऑप्शन बी है आलेख वैकल्य, ऑप्शन सी है गठन वैकल्य, ऑप्शन डी है ध्यान एवं अति क्रियाशीलता अति सक्रियता विकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी आलेख वैकल्य, जिसको कहा जाता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को क्या होती है, लिखने से रिलेटेड आपकी कठिनाई होती है। और पठन वैकल्य डिस्ग्राफिया ये आपका हो जाता है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने से, बच्चा सा को वास पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, ऑप्शन बी है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, ऑप्शन सी है अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कि जो बच्चा है उसको निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान करना। ये बच्चों को ये नहीं कहना कि तुमने तो इसको गलत कर दिया, कैसे गलत कर दिया इसको, ऐसे नहीं डांटना, उसको बताना है, उसका पॉजिटिव निकालना है उसमें से। फिर है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। फिर है अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा, निंदा करने के लिए ये नहीं है कि आप बच्चे को डांटो उसको। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के प्रयोग के साथ प्रवेश करते हैं, ये आपका चोम्स्की जी ने कहा है। फिर अभी भाषा और विचार प्रारंभ में दो विभिन्न गतिविधियां हैं, ये आपका वाइगोत्स्की जी ने कहा है। फिर आपका सी आ जाता है कि भाषा जो है आपकी विचार पर आधारित है, और ये आपका पियाजे जी ने कहा। और डी में भाषा वातावरण में एक उद्दीपन है, ये आपका BF स्किनर ने कहा। तो इसमें से आप जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपने, नोट वाला। तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के प्रयोग के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि चोम्स्की जी ने भाषा का दिया आपका। फिर वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा कि भाषा और विचार जो है वो प्रारंभ में क्या होते हैं, दो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, और फिर बाद में जाकर दोनों मिल जाती हैं। फिर आपका स्किनर ने क्या है कि वातावरण में उद्दीपन है, एक उद्दीपन स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस मिलता है किसी को, फिर वो उसके साथ अनुक्रिया करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है उसका। और जो आपका पियाजे जी उन्होंने क्या कहा कि भाषा जो है आपके विचार पर आधारित है, ये आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका इसका आंसर भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।